बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। कहते हैं कांधे पर उम्मीदों का बोझ है, हार जाता हूँ कभी कभी लेकिन जीतना एक रोज़ है। और इस एक रोज़ की जीत के लिए हर रोज़ कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ते हैं और ये कदम तभी सही होंगे जब जानकारियाँ साथ होंगी। कृषि जगत से जुड़ी जानकारियाँ हमारे साथ हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत होंगे कई कार्य। चालू वित्तीय वर्ष में किसानों के बीच होगा 147 करोड़ रुपए का कृषि यंत्र वितरण। गर्मा फूल गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद अर्ली कुंवारी। अब समाचार विस्तार से। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कई कार्य किए जाएंगे। इसमें ट्रेंड सह बंड, जल सोख्ता, मेड़बंदी, लूज बोल्डर संरचना, तालाब, डोभा और चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में इन कार्यों पर 50 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है, जबकि भारत सरकार की ओर से पिछले वित्तीय वर्ष में कुल 30 जल छाजन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत 1,48,000 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य के किसानों के बीच 147 करोड़ रुपए के कृषि यंत्र बांटे जाएंगे। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने तय किया है कि कृषक समूह अब 60,25,000 रुपए तक के कृषि उपकरण ले सकते हैं। इस पर सरकार 80% या 5 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। इससे किसान मिनी ट्रैक्टर के साथ साथ रोटावेटर और अन्य सहायक कृषि उपकरण ले सकते हैं। राज्य के जो किसान रबी फसलों का भंडारण करना चाहते हैं वे अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार अनाज रखने का पात्र चुन सकते हैं। इसमें इतना जरूर ध्यान रखें कि अनाज रखने से पहले उसकी अच्छी तरह से साफ सफाई जरूर कर लें। किसान भाई, रबी फसलों के भंडारण का समय आ गया है। यदि आप अपने पुराने पारंपरिक मिट्टी के कोठी में अनाज रखना चाहते हैं तो इसके सुरक्षित भंडारण पर ध्यान दें। इसके लिए भंडार गृह सहित मिट्टी की कोठी को अच्छी तरह से साफ सफाई करें, उसे विसंक्रमित करें। इसके अलावे धातु की बनी सीड बीन में भी अनाज रख सकते हैं। ये आधुनिक पात्र भंडारण के लिए ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। देखिए, ऐसा है कि भंडारण के लिए जो हमारे पुराने किसान हैं उनके घर में कोठी बना रहता है, मिट्टी की कोठी, है ना। और हमारे किसान भाई उसको तोड़ना भी नहीं चाहते, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप उसको तोड़ दीजिए, लेकिन उसका पूरी तरह से आप सैनिटाइजेशन करने के बाद, मतलब उसको साफ़ सुथरा करने के बाद ही भंडारण किए। लेकिन अब जिनके पास कोठी नहीं है तो आप जो आजकल मार्केट में बीन मिल रहे हैं, बड़े बड़े बीन मिल रहे हैं जो कि एल्युमिनियम के बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं, आप चाहें तो उसमें भी आप भंडारण कर सकते हैं। वो भी उतना ही सुरक्षित है जितना आपका पुराना चीज़। किसान भाइयों, फूल गोभी की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए इस महीने जल्द से जल्द बुआई का काम पूरा कर लें। झारखंड में गर्मा फूल गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद अर्ली कुंवारी लगाएं। फूल गोभी की बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। गर्मा फूल गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद अर्ली कुंवारी लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, कतार में लगी सब्जी फसल वाले खेत में निराई गुड़ाई करने के लिए कृषि यंत्र पेग टाइप ट्राईलैंड वीडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यंत्र खुरपी की तुलना में 40% मजदूरी की बचत और 3 से 5% उपज में बढ़ोतरी करने की क्षमता रखता है। आज हम जानेंगे सब्जी फसलों में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें।
कई पक्षी कीट खाते हैं। ये कीट उन्हें फसल लगे खेतों में मिल जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सब्जी फसलों में खेती कर रहे राज्य के किसान अपने खेतों में पक्षियों को बैठने के लिए अड्डा यानी पक्षी आश्रय स्थल बनाएं। पक्षी कीटों को मारकर खा जाएंगे, इससे फसल कीट मुक्त रहेगी। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें आपने देख ली है। रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। मिलते हैं इस विराम के बाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे संगठन के बारे में जो है किसानों के लिए, किसानों के द्वारा और किसानों का संगठन। एक ऐसा संगठन जहां सांगठनिक कृषि कार्य के लिए सरकारी मदद प्राप्त होती है। एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य है किसानों को उन्नति तक पहुंचाना। एक ऐसा संगठन जहां कार्य होता है कृषि उत्पाद का या फिर कृषि जगत से जुड़ी हुई व्यावसायिक गतिविधियों का। क्या है ये संगठन, कैसे काम करता है और क्या लाभ मिल सकता है इसका, पूरी जानकारी दिलाने के लिए हम आपको दिखाते हैं एक फीचर। तो चलिए देखते हैं ये फीचर। सन 2019 में केंद्र में सत्ता में आते ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 2022 तक हर किसानों की आय दुगनी करने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने किसानों के हित में देश भर में कई योजनाएं लाई। FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन भी वैसे ही कार्यक्रमों में से एक है। FPO का मुख्य उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों का समूहीकरण कर उनके हितों की रक्षा करना है। उन्हें खेती के लिए प्रशिक्षण तथा आवश्यक सामग्री जैसे बीज, उर्वरक, मशीनें आदि उपलब्ध कराना है। इसके अलावा इसमें जो सबसे अहम है वो है किसानों को ऋण उपलब्ध कराना तथा उनके उत्पादों को सही बाजार तक पहुंचाकर उन्हें उसका उचित मूल्य दिलाना। इस कार्यक्रम के तहत इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराने का सिर्फ एक ही मकसद है कि निश्चित समय अवधि में किसानों की आय दुगनी हो जाए। हमारे झारखंड प्रदेश के रांची जिले के नगड़ी प्रखंड में इसका असर देखा जा रहा है। यहाँ के किसानों ने नेचुरल फार्मिलो नामक FPO का गठन किया है और उससे किसानों को जोड़कर खेती से संबंधित हर सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करा रहा है। इससे न सिर्फ किसानों की फसलों की उत्पादकता बढ़ रही है बल्कि उनकी आमदनी भी दुगनी हो रही है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा विचार लाए और कृषि क्षेत्र में बहुत सारा काम भी किए हैं। उनको हम किसान उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। आगे जिस तरह से अभी FPO में किसानों का जो फसल तैयार होता है उसको FPO में कलेक्ट करके मंडी में भेजा जाता है, अपना राज्य के अलावा दूसरे राज्य में भेजते हैं। इससे इनकम बढ़ रही है। अब क्या है कि बहुत सारे खाद बीज, उन्नत तकनीक के बिछड़ा, ये सब FPO से जुड़ने के बाद में मुहैया हो रहा है। फसल का पैदावारी भी बढ़ रही है। इसको लेकर लाभ बढ़ रहे हैं, इनकम दुगुना हो रही है। साथ में हम लोग को हर चीज़ में सुविधा मिल रही है FPO आने के बाद। रांची जिले के नगड़ी प्रखंड स्थित नेचुरल फार्मिलो नामक FPO से आज लगभग 450 किसान जुड़े हुए हैं तथा इसके माध्यम से खेती की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। पिछले 1.5 वर्षों में इस FPO में 2.25 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है। इससे इन्हें लगभग 12 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। इतना मुनाफा यहाँ के किसानों के लिए अकेले खेती करने से संभव नहीं था। अभी हम लोग का FPO में हमारे नगरी प्रखंड से रजिस्टर्ड जो जुड़ गए हैं लगभग 450 फार्मर जुड़े हुए हैं। 300 फार्मर में हम लोग को आवेदन दिए हुए हैं कि हम लोग को भी जोड़ना। वो लोग का भी अभी प्रोसेस चल रही है और इस लगभग 1.5 सालों में हमारे FPO में लगभग 2.25 करोड़ की टर्नओवर हुई है, जिसमें कि हमारे FPO को 12 लाख रुपया का मुनाफा पिछले 1.5 साल में हुई। यहाँ के लोग जब FPO से नहीं जुड़े थे तब उन्हें खाद, बीज तथा उर्वरकों की कीमत बाजार में अधिक चुकानी पड़ती थी। संगठित नहीं होने के कारण बाजार में बिचौलिए इनकी गाढ़ी कमाई तक खा जाते थे। अब संगठित हो जाने के कारण ये एक साथ अपने उत्पादों को अपनी कीमत पर बेचते हैं, जिससे उन्हें अधिक मुनाफा होता है। जब FPO से जब नहीं जुड़े थे उससे पहले हम लोग को क्या था कि जब खाद बीज खरीदने जाते थे तो महंगा रेट में मिलता था और बाजार जाते थे तो हम लोग का बिचौलिया लोग के बीच में बेचते थे, दिक्कत हो जाता था। इसके अलावा भी हम बहुत तरह का समस्या होता था। अब क्या है कि हम लोग का माल यहीं से FPO के माध्यम से बिक जाता है। दूसरा है कि बाजार दर से भी तो थोड़ा ऊंचा रेट में बिकता है, इससे इनकम ज़्यादा हो जा रहा है। खाद बीज हम लोग को एक जगह मिल जाता है, इससे हम किसान को लाभ हो रहा है। केंद्र सरकार की FPO की योजना से कृषि संबंधित कई लाभ किसानों को मिलते हैं। उन्हें बीज से लेकर कृषि यंत्र तथा तकनीकी ज्ञान तक दिया जाता है। इससे उनकी फसलों की गुणवत्ता तथा उत्पादकता बढ़ जाती है। स्वभावतः इससे इनके मुनाफे में भी इजाफा होता है। ये पहले हम लोग क्या करते थे ना कि नॉर्मल सिंचाई करते थे, जी पानी है तो उसको कुआं से या बोरिंग से हम लोग पटवन करते थे। अब क्या है कि ड्रिप इरिगेशन से टपक सिंचाई में हम लोग करते हैं। दूसरा चेंजिंग है, हम लोग जब पहले बीज से बिछड़ा जब तैयार करते थे तो ज़मीन में लगाते थे, उससे हम लोग का सही तरीक़ा से वो विकसित नहीं होता था, उससे उत्पादन ढंग से नहीं होता था। अब क्या है कि जो पॉली हाउस में हम लोग कोकोपीट और उस ट्रे में वर्मी कंपोस्ट डाल के जब तैयार करते हैं
तो उससे क्या होता है कि उसका जड़ का विकसित अच्छा होता है, तना अच्छा ढंग से निकलता है, तो उसका फसल का पैदावारी भी बहुत अच्छा होता है। तो ये परिवर्तन हुआ है। ये एफपीओ की ही देन है कि नगड़ी प्रखंड के सुकरा लोहरा, जो कल तक दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे, आज उनके लिए पॉली हाउस में बिचड़ा तैयार कर खुद की खेती करना संभव हो पाया है। आज एफपीओ की बदौलत वो पूरे झारखंड प्रदेश में अपने पॉली हाउस से बिचड़े की आपूर्ति करते हैं। इससे उनकी आमदनी दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। मैं एफपीओ में जुड़ने का कारण है कि हम लोग मजदूर करते थे, सप्ताह में 1-2 दिन काम मिलता था और बाकी दिन बैठले रहते थे। अब हमको 9-10 साल से हम यही पॉली हाउस का काम हम सीख लिए, तो हम वही सीट तैयार करते हैं और पूरा झारखंड में अभी मेरा ही नाम है और हम ही अभी सीट तैयार करके किसान को अभी तैयार करके गाछी देते हैं। इसमें यही है कि नर्सरी में करने का, आदमी तो ज़मीन में भी करके अपना खेत में लगा रहा है, लेकिन यहाँ नर्सरी में करने का पौधा एकदम प्रोग्रेस होता है, ज़्यादा दिन तक भी फल उल देते रहता है। जैसे टमाटर, मिर्चा, बांधा, मतलब पौधा एकदम प्रोग्रेस रहता है। ये बताते हैं कि लोग खुली जमीन में भी बिचड़ा तैयार करते हैं, लेकिन एफपीओ की मदद से उन्होंने पॉली हाउस में बिचड़ा तैयार करना सीखा, जो कि ज्यादा सुरक्षित तथा लाभदायक है। इसमें बिचड़ा तैयार करने की वजह से वो किसानों को ससमय बिचड़ा उपलब्ध करा देते हैं। आसपास के इलाकों के किसानों की खेती इन्हीं के बिचड़े पर निर्भर करती है। वो अपने संगठन के किसानों को भी अपने यहाँ के ही बिचड़े उपलब्ध कराते हैं, अतः इन्हें बाजार की कोई परेशानी नहीं है। किसान जैसे पैसा लगा के तो बीज ले लेता था और खुला में करता था, तो बारिश से, हवा से, चिमटी से, कीड़ा करकट से सब बीजा उठा लेता था। अब यहाँ तो सेपरेट रहता है, पॉली हाउस में बंद रहता है और अच्छा हम लोग ये कोकोपीट, केचुआ खाद, ब्राउन गोल्ड दे के ही पौधा तैयार करते हैं, तो अच्छा होता है उसमें। समय में उनको हम दे देते हैं, 20-22 दिन में पौधा तैयार करके दे देते हैं और अच्छा पौधा, और खेत में लगाने के साथ में 8 दिन के अंदर में वो एकदम हरा भरा हो जाता है। और जैसे ज़मीन में करके देता है तो थोड़ा सा पौधा तैयार नहीं होता है। 400-500 है भैया, मेरा 400-500 किसान है, उससे भी ज़्यादा है। पूरा इधर अनगढ़ा है, हजारीबाग है, चरही है, ये चान्हो, बेड़ो, बसिया, खूटी, उधर हम सब किसान को हम ही तैयार करके अभी दे रहे हैं। अपने ही झारखंड में जैसे नगड़ी ब्लॉक में हम हैं, तो नगड़ी ब्लॉक में तो यहाँ कहना ही नहीं, सब लिए जा रहा है। समिति वाला भी ले जा रहा है, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, 60,000 पहले ऑर्डर देता है। पहले यहाँ नगड़ी प्रखंड में कहीं नहीं हो रहा था, हम ये शुरू किए हैं। इसी तरह से नगड़ी प्रखंड के दशा उरांव बताते हैं कि जब वो अकेले खेती करते थे तब उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता था। जब से वो एफपीओ से जुड़कर खेती कर रहे हैं, तब से उनकी आमदनी दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। कल तक गरीबी में जिंदगी बसर करने वाले दशा उरांव आज खेती के पैसों से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं तथा अपने परिवार को सुचारू ढंग से चला रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आवागमन के लिए टीवीएस भी खरीद ली है। यह सब संभव हो पाया है संगठन में खेती की वजह से। देखिए, जब हम अकेले खेती करते थे तो कभी नुकसान हो जाता था, तो कभी थोड़ा मोड़ा फायदा होता था, मगर जब एफपीओ में और समूह में जुड़े तो आज हमको बहुत फायदा हुआ। जो फायदा से आज हम अपना बेटा बेटी को पढ़ा रहे हैं, हमारा घर परिवार चला रहे हैं, हमारा जो कि छोटा मोटा गाड़ी अपना टीवीएस भी चल रहा है उसी से। तो आज हम समूह में जोड़ के और एफपीओ में रख के हमारा बहुत फायदा हुआ। पहले तो दिक्कत यही होता था कि कभी तो पूंजी कमी हो जाता था, तो कुछ मेहनत करने नहीं सकते थे, तो घास पुआल हो जाता था। आज तो समूह में हम लोग हैं, तो समूह में हम लोग सब मिलकर, तो आज समूह से हमारा बहुत फायदा है और आज हमारा घर तक ये फायदा पहुंचा है, जो कि हमारा बाल बुतरू, हमारा बेटा बेटी भी खुश है, मेरा पत्नी भी खुश है। ये बताते हैं कि जब वो एफपीओ से नहीं जुड़े थे तब वो थोड़ी बहुत आलू, प्याज, मटर तथा गेहूं की खेती करते थे। एफपीओ से जुड़ने के बाद आज उनकी हर फसल की पैदावार बढ़ गई है। इसके साथ उन्होंने अपने खेतों में तरबूज उत्पादन भी शुरू कर दिया है।
एफपीओ की वजह से आज उन्हें अपने उत्पाद बेचने में दिक्कत नहीं होती। वो स्थानीय बाजार में आराम से इसे बेच लेते हैं। सर देखिए, पहले तो हम लोग जो खेती करते थे तो आलू प्याज थोड़ा मोड़ा लगाते थे, मटर तो बहुत कम, सिर्फ गेहूं कर लगाते थे ज़्यादा। मगर आज तो समूह में होके तरबूज का खेती, मटर का खेती, आलू का खेती, टमाटर का खेती, और भी हम लोग समय समय पर जो खेती लगने वाला बैगन का है, नुनुआ, कद्दू, इस सब का खेती हम लोग लगाते हैं। आजकल हम लोग एक खेती लगाए हैं कि करेला, बुचुआ करेला, जो कि ये मंडी में बेचा जाता है, उस बुचुआ करेले को। तो इस बुचुआ करेली से हम लोग को बहुत फायदा आ जाए, ना उसमें दवा देना पड़ता है, सिर्फ उसको पटवन करना है, सिर्फ पटाना है। सर देखिए, मार्केटिंग तो हम लोग बाज़ार को देखते हुए मार्केटिंग करते हैं। अगर यदि हमको या बाज़ारे में ही अगर सही पैसा मिल रहा है तो हम लोग बाज़ारे में, नगरी बाज़ार में दे देते हैं। लेकिन अपना किलो बटखरा के अनुसार हम लोग बड़ा बड़ा बाज़ार, जो कि सतरंजी हुआ, जगन्नाथपुर सेक्टर 2 हुआ, हैं सेक्टर 3 हुआ, सब किसान मिल के, हाँ सब किसान मिल के, तो 2-4 किसान लेके जाते हैं बेचने के लिए, और बाकी किसान खेत में रहते हैं, तोड़ाई करते हैं, तोड़ता है, तो 2-3 किसान जाते हैं और बेच के चल आते हैं। एफपीओ सिर्फ वैसे किसानों की ही मदद नहीं करता जिनके पास खेती योग्य भूमि है, बल्कि वैसे किसानों की भी मदद करता है जिनके पास कोई भूमि नहीं है। संधू उरांव वैसे ही किसान हैं जो पहले मजदूरी किया करते थे। इसमें उन्हें कभी काम मिलता तो कभी उन्हें खाली बैठे रहना पड़ता था। एफपीओ से जुड़ने से आज उन्हें हर दिन खेती से संबंधित कार्य मिलता रहता है। इससे उनकी आर्थिक परेशानी दूर हुई है और आज वो अपने परिवार का गुजारा अच्छे से कर लेते हैं। हम काम कर रहे हैं साल भर, करीबन 8-10 महीना हो रहा है। मेरा घर है कंजिया, मांडर प्रखंड। तो पहले हम बाहर जाते थे, काम धंधा यहाँ नहीं मिलता था। उसके बाद में यहाँ फिर जान पहचान हुआ। उसके बाद में यहाँ पोलियो हाउस हुआ, बागान बना, मुनगा बागान। तो इसी के अंदर में हमको काम मिला, बाहर जाने का हमको ज़रूरत नहीं पड़ा। यहाँ हमको अच्छा से डेली का काम मिल रहा है। और पहले तो 2-4 दिन काम करो, बाकी दिन ऐसे ही रहो, ऐसा होता था। और बाहर जाना पड़ता था मजबूरी में, फिर आने का समय नहीं मिलता था। इसलिए बाहर जाने से अच्छा भी हमको यहाँ काम मिला है, डेली का काम, और मेरा परिवार के साथ हम बहुत अच्छा है। अपने देश में किसानों के बीच ज्ञान एवं संसाधनों की काफी कमी है। यही वजह है कि वे अपनी भूमि में क्षमता अनुरूप उत्पादन नहीं ले पाते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को अच्छी तरह से समझा है। इसी कारण उन्होंने एफपीओ के माध्यम से किसानों को संगठित कर उन्हें खेती करने का मंच दिया है। उन्हें ज्ञान तथा संसाधनों से लैस कर उनकी फसलों की उत्पादकता बढ़ाई है। इस तरह से किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगनी करने का उनका लक्ष्य पूरा होता स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अपने झारखंड की नगड़ी प्रखंड में भी इसका असर हुआ है। यहाँ के किसान एफपीओ से जुड़कर अपनी आमदनी दुगनी कर रहे हैं। तो देखा किसान भाइयों आपने, किसान उत्पादक संगठन कैसे काम करता है और कैसे आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है इस कार्यक्रम को आपने बड़े ही ध्यान से देखा होगा। लेकिन फिर भी कुछ बातें अगर रह गई हो, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें खत लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। वक्त हो गया है अब हमें और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।